धागे के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा कैलेंडर वर्ष 2020 में कैलेंडर वर्ष 2015 की तुलना में 29% से 600 आधार अंक घटकर 23% हो गया, जबकि रेडीमेड कपड़ों में इसका हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 3-4% पर स्थिर रहा है। मुक्त व्यापार समझौतों की कमी और समक्ष प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय सुधार इस गिरावट के मुख्य कारण है। भारत के 313 अरब डॉलर के व्यापारिक निर्यात के लिए कपड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुल हिस्से का 11% हिस्सा है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण रोजगार जनरेटर भी है। इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र ने देर से सरकार के कई उपायों को देखा है, जिसमें केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित टेक्सटाइल मार्ग और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन के लिए क्षेत्र को शामिल करना है। हालांकि ये सही दिशा में कदम है। क्रिसिल रिसर्च के विशेषज्ञ के संकेत मिलता है कि मुद्दों को हल करने और पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक की आवश्यकता है। सूती धागे में भारत ने पिछले एक दशक में वियतनाम और चीन में बाजार हिस्सेदारी खो दी है, क्योंकि उच्च लागत और तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच एफटीए की कमी है। आरएमजी में भारत ने अनुबंधित खंड में वैश्विक व्यापार के बावजूद अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में चीन के गिरते हिस्से का फायदा उठाया, जबकि भारत ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा भारतीय कपड़ा खिलाड़ियों को 2020 में कगार पर धकेल दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देश के अनुरूप निर्यात प्रोत्साहन कम कर दिया। क्रिसिल रिसर्च को निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के शुभारंभ के साथ प्रोत्साहन में कोई महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं है, जिसका उद्देश्य निर्यातक संस्थाओं के कर बोझ को कम करना है। हालांकि कपड़ा मूल्य श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है, जिनके प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्रों के लिए हाल ही में घोषित पीएलआई योजना से एमएमएफ आधारित आरएमजी निर्यात की क्षमता में सुधार की उम्मीद है, जहां भारत का हिस्सा कमजोर रहा है। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के साथ पीएलआई योजना इस क्षेत्र को मध्यम से लंबी अवधि में अपने निर्यात हिस्से को बढ़ाने में मदद कर सकती है, अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाए। हालांकि व्यापार वार्ता के संदर्भ में निरंतर समर्थन, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। चीन के साथ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करने के साथ भारत एक अनुकूल स्थिति में है, लेकिन इस अवसर को भुलाने में निरंतर और ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।